सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के 5 नंबर के आईएमपी प्रश्नों को मैं बता देता हूँ। और मैंने पार्ट 3 तक के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करके मैंने सामाजिक विज्ञान के जितने भी आईएमपी प्रश्न हैं वो मैंने पहले ही कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं ना उस वीडियो को, तो इस वीडियो के नीचे में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक लगा है, उसे आप देख लो, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। और यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, लेकिन इससे ज़्यादा वहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो है वो सिर्फ एक आईएमपी के तौर पे मैं आपको दे रहा हूँ। तो चलो आपको मैं बता देता हूँ। फिलहाल अभी जो 5 नंबर का मैं आपको बता रहा हूँ उसको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो 15वां क्वेश्चन है वो है बैंक के 5 कार्य लिखे। तो बैंक के 5 कार्य आपको लिखना है। तो बैंक के क्या क्या 5 कार्य हो सकता है? तो देखो, एक तो जमा करना भी एक कार्य आता है, ठीक है, और वहाँ से राशि निकालना भी एक काम है। फिर बैंक जो है वो ब्याज में देता है, ठीक है, ब्याज में पैसे को देता है। जो हम जमा करते हैं उस पैसे को ब्याज के रूप में किसी दूसरे उपभोक्ता को देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से वो काम करते हैं। फिर बैंक में एटीएम की सुविधा प्रदान की है, खाता धारकों के खाते को प्रिंट भी किया जाता है। तो ये सब क्या है? ये बैंक के कार्य हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप सोच के भी लिख सकते हो अपने शब्दों में, अगर ये क्वेश्चन आता है तो। इसके बाद देखो, ऋण के लिए शर्तें जैसे ब्याज दर, समय, जमानत, गिरवी आदि की आवश्यकता क्यों होती है? प्रत्येक शर्तों को समझाइए। तो प्रत्येक शर्तों को समझाना है। तो ब्याज, ठीक है, ब्याज कब दिया जाता है? तो ब्याज जो है वो तब दिया जाता है जब आप उसकी सीमा में हो। जैसे कि आप 1 लाख कमाने वाले हैं, सपोज मान लो, ठीक है, साल भर में। तो आपको क्या करेगा कि वो 1 लाख कमाने वाले हो, तो उसके हिसाब से आपको 5 गुना 6 गुना इस तरह से आपको ब्याज दे सकता है। क्यों? क्योंकि आप उसे 5 साल में पटाओगे, 5 साल 6 साल, और उसमें राशि कम कर दिया जाएगा। तो इस तरह से वो ब्याज की गणना करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, समय जो है, चुकाने की समय सीमा कैसे रहेगी? भाई वो अपने हिसाब से आप लोगे कि आपको लगता है कि मैं इतने पैसे इतने में चुका सकता हूँ तो आप दोगे, वरना क्या करोगे? आप समय सीमा को बढ़ाओगे, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है। फिर जमानत राशि, जमानत राशि में क्या रखना होता है? कोई ऐसी चीज़ जैसे कि घर है, ज़मीन है, कुछ चीज़ों को तो रखना पड़ेगा ना। बैंक हमेशा जमानत राशि रखता है। अगर आप नहीं पटा पाए तो उस चीज़ों को वो क्या करते हैं? गिरवी रख जाते हैं, उसे बेच के वो पैसे ले लेते हैं। तो यही चीज़ है। और यही चीज़ क्या है? गिरवी। मान लो जमानत राशि कुछ रुपया रहते हैं, जमानत 2 महीने 3 महीने, सॉरी गिरवी को मैंने बता दिया क्या? हाँ, जमानत राशि में क्या होता है कि कुछ पैसे पहले से जमा करते हैं। जैसे आपको लोन मिलता है तो उसमें से कुछ काट लिए जाते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, आप लोग इसे देख लेना एक बार पढ़ के। जो मैं बताऊँ इसमें से थोड़ा सा अलग रहेगा, यहाँ पे जो लिखा है वो, लेकिन सेम टॉपिक वही है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद मैं आपको और दिखा देता हूँ, 1 मिनट ना। ठीक है, 5 नंबर में 16वां प्रश्न देखते हैं। सामाजिक आंदोलन क्या है? यह आंदोलन क्यों होते हैं? ठीक है, सामाजिक आंदोलन क्या है और ये आंदोलन क्यों होता है? देखो, सिंपल सी चीज़ है। सामाजिक आंदोलन तब होता है जब समाज के कोई तत्व के द्वारा, मतलब कोई व्यक्ति या फिर सरकार या किसी चीज़ के द्वारा गलत कार्य किया जाता है। गलत कार्य क्या है? जैसे कि मान लो नौकरी में अगर कोई पद को भर्ती कर रहा है, ठीक है, अब उस पद की भर्ती कर रहा है तो सरकार ने क्या कर दिया? नोटिस निकाल दिया और उस पद की तुरंत क्या कर दिया? खारिज कर दिया। तो ये क्या है? ये गलत चीज़ है ना। जब पद निकाले हैं उसमें पैसा भी जमा हो गया, सब चीज़ हो गया, सिर्फ पेपर होने वाला है और नौकरी भरने वाला है, और सरकार कहता है बाद में कि भाई नहीं, हमें इस पद की ज़रूरत ही नहीं है, हम इसे हटा देते हैं और पैसा भी नहीं देते। तो ऐसे इसलिए में क्या होता है? आंदोलन होता है। तो ये क्या है? एक सामाजिक आंदोलन है, ठीक है, क्योंकि सभी समूहों के द्वारा ये आंदोलन चलाया जाता है। क्योंकि अगर नौकरी निकालेगा तो सभी समूह को तो भरेगा ना, इसीलिए ये सामाजिक आंदोलन होता है। तो आप इस तरह से इसमें लिख सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे भी आंसर लगा है, ठीक है। अपने शब्दों में लिखना चाहो तो मैं जो बताऊँ वो लिख सकते हो, यहाँ पे लिखा है वो इस तरह से लिख सकते हैं। और कभी कभार क्या होता है? हिंसक भी हो जाता है ये आंदोलन। कब होता है? जब सरकार बातों को नहीं सुनती है, तब ये हिंसक हो जाता है कि भाई इतने दिनों तक हमने अनशन किया और अभी तक हमारी कोई भी बात को सरकार नहीं सुन रहा है। तो ऐसी स्थिति में हिंसक प्रवृत्ति ले लिया जाता है। फिर यहाँ पे देखो, निःशस्त्रीकरण की आवश्यकता क्यों है? ठीक है, निःशस्त्रीकरण की आवश्यकता क्यों है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में यहाँ पे बताया गया है क्या क्या हुआ था जिसके कारण ये निःशस्त्रीकरण की आवश्यकता को मांग के रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आवश्यकता बताया गया है, यहाँ पे आप देख लेना। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद मैं आपको और कुछ प्रश्न बता देता हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं अगले सेट से। नेक्स्ट है 15 नंबर की क्वेश्चन को हमें देखना, ठीक है। रूस की क्रांति सरकार के प्रमुख कदम क्या थे? ठीक है, रूस की क्रांति में सरकार के प्रमुख कदम क्या थे? तो यहाँ पे इसका आंसर लगा हो। इसको अगर मैं पढ़ के बताऊंगा, ठीक है, इसे बिना पढ़े मैं आपको ऐसी तर्क से नहीं दे सकता,
ठीक है। तो फिलहाल आप लोग इसे एक बार पढ़ लेना, बहुत ही आसान आसान टॉपिक है ये, सभी के सभी याद हो जाएंगे ऐसे ही। फिर यहाँ रूस में 1861 से 1940 के बीच किसानों की स्थिति में क्या परिवर्तन आए हैं। तो इसका आंसर आप देख सकते हो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा आपको नहीं लिखना है क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा और अधिकतम आप 150 शब्दों में लिखना है, इसे शॉर्ट कर लेना, ठीक है। 150 शब्दों में आप लिखोगे, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, कोई नंबर नहीं घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बहुत बड़ा आंसर दिया ना, आपको पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, उसी के हिसाब से लिखना 5 नंबर के हिसाब से। तो 5 नंबर के जो क्वेश्चन है वो 150 शब्दों का रहता है, 6 नंबर का क्वेश्चन भी 150, 175 ऐसे कुछ शब्दों का रहता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप लोग लिखना। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद जन सुनवाई से जनता को हुए अनुभव को लिखे, ठीक है। तो जनता को हुए अनुभव को लिखे, तो यहाँ पे इसका आंसर लगा है, आप लोग देख लेना जनता को क्या अनुभव हुए। तो चलो ऐसे ही मैं बता देता हूँ। देखो जन सुनवाई कब होता है, जन सुनवाई जब कोई ऐसे सामाजिक तत्व या फिर कोई ऐसी चीज़ें हो जाती है जैसे कोर्ट में वो मामला ना जाए। आप एक चीज़ जानते हो ना कि जन सुनवाई कब किया जाता है, तो कलेक्टर के पास जाता है जब जमीन या फिर किसी का मामला जब होता है तो कलेक्टर के पास जाता है जन सुनवाई के लिए। तो समझ में आ रहा है, यहाँ पे जन सुनवाई बोला है। तो जन सुनवाई किसी कारण होता है जब कोई झगड़ा लड़ाई या कुछ चीज़ हो जाता है तो उन दोनों को सुलह कराने के लिए जन सुनवाई किया जाता है। समझ में आ गया ये टॉपिक, सुलह कराने के लिए जन सुनवाई लगता है, ठीक। इसके अथवा देख लेते हैं। अथवा में देखो कमेटी ऑफ 100 द्वारा किया गया धरना प्रदर्शन और अभियान किस हद तक सफल रहा, आपस में चर्चा कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर देख सकते हो यहाँ पे लगा है, तो आपको ये आंसर पढ़ के देखना है, बहुत ही आसान आसान आंसर है, आप इसे आसानी से याद कर सकते हो। एक बार पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा क्या कहना चाहते हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ इसे समझो, ठीक है। समझोगे तो आप उसके बारे में जितना अच्छा समझोगे उतना अच्छा आप उसके बारे में लिख सकते हो। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। अगले वाले टॉपिक में भी हम लोग 15 नंबर के क्वेश्चन को ही देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है मोटे अनाज के उत्पादन में कमी होने के क्या कारण थे, क्या कारण थे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख लेना, ठीक है। इसका आंसर आप 15 का भी आंसर मिल गया। चलो आगे देखते हैं। साख से क्या आशय, भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका को समझाइए। तो भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका को समझाना है, तो यहाँ पे इसका भी आंसर लगा हुआ है, आप देख सकते हो इसका भी आंसर, ठीक है। ये पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप पूरा एक बार पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। शांति आंदोलन में शामिल लोग अशांति को रोकने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं, आपके विचार में देशों के बीच शांति होना क्यों जरूरी है। तो क्यों जरूरी है, तो यहाँ पे देखो इसका आंसर भी यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। और आपको मैं और दिखा देता हूँ। अथवा क्वेश्चन, जन सुनवाई से जनता को हुए अनुभव लिखे, ठीक है। जन सुनवाई से जनता को हुए अनुभव यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये भी रहा है जन सुनवाई, भी मैंने आपको उस समय पहले समझाया था, वही प्रश्न है यहाँ पे, तो इसको आप याद कर लेना, ठीक है। चलो आगे बताते हैं। अगला जो है नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, कहाँ पे है, हाँ ठीक है, यहाँ पे है। साख से क्या आशय है, भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका को समझाइए, ठीक है। तो साख से क्या आशय है, ये भी प्रश्न अभी मैंने उससे पहले बताया था, ठीक है। इसे बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं, इसको दिखाने की जरूरत है, चलो छोड़ दो इसको, ठीक है। डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। यदि भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों पर नियंत्रण नहीं रखे तो मुद्रा एवं साख व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा इसका आंसर। और इसी में देखो एक और प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ऋण की सुविधा एक और हमारी आय बढ़ाने में सहायक होती है, वही दूसरी ओर हमें कर्ज के जाल में फंसा देती है, कैसे, आप आसपास के उदाहरण से समझाइए, ठीक है। आसपास के उदाहरण से समझाइए, मतलब जो हो रहा है घटना उसके हिसाब से उदाहरण देखिए आपको समझाना है। तो इसका भी आंसर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, तो ये आने की संभावना बहुत ज़्यादा होता है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गिरे परमाणु बम के दुष्परिणाम क्या थे, तो इसका आंसर यहाँ पे लगा है, ठीक है। इसको भी देख लो, ठीक, इसका भी आंसर मिल गया। इसके बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट प्रश्न है, अथवा में दिया हुआ है, ठीक है। इंग्लैंड एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में परमाणु निशस्त्रीकरण हेतु चलाए गए अभियान का विवरण दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से, इंग्लैंड का आपको पहले विवरण देना है, उसके बाद अमेरिका का देना है, ठीक है। तो पहले इंग्लैंड का देख लो, ये रहा इंग्लैंड के द्वारा, ठीक है, क्या क्या अभियान चलाए गए। फिर मैं आपको दिखाता हूँ अमेरिका का, तो ये रहा अमेरिका का, ठीक है। तो अमेरिका का भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो जो जो टॉपिक पूछा है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है। दोनों चीज़ें यहाँ पे मिल गई। तो इस तरह से यहाँ पे 5 नंबर के जितने भी क्वेश्चन थे आईएमपी के तौर पे, वो सारे मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया। तो आप इन सभी की अच्छे तैयारी करना, और जो मैंने नीचे में लिंक दिया है ना, उन लिंकों को भी देख लेना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे।